जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है आदरणीय श्री वीरेंद्र बोरी अंकल जी का। सत्संग बहुत ही प्यारा है। और संगत जी, आप लोगों ने हमेशा यह देखा होगा कि हम बड़े मंदिर जाते हैं और जब हमें कोई बताता है कि यह गुरुजी हैं, गुरुजी के विषय में जब हमें बताया जाता है, चाहे हम सत्संग सुने, सडनली हमारे सामने कोई सत्संग आ गया हो, या किसी संगत ने हमें गुरुजी के विषय में बताया हो, या हम खुद किसी के बताने पर स्वयं बड़े मंदिर गए और वहां हमें पता चला कि यहाँ पर गुरुजी का स्वरूप मिलता है, तो बहुत से लोग सिर्फ गुरुजी का फोटो समझकर वो अपने पास ले आते हैं। उन्हें लगता है कि मात्र ये एक फोटो है, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि वह अपने घर में गुरुजी का फोटो नहीं, साक्षात गुरुजी को अपने घर में विराजमान कर रहे हैं। वो विद्यमान होते हैं। यह फोटो मात्र नहीं है, स्वरूप है। और जब गुरुजी उसमें साक्षात विद्यमान है, तभी फोटो ने अपना रूप बदलकर स्वरूप नाम लिया कि स्वरूप की मतलब उसमें स्वयं गुरु का रूप विद्यमान है। जिस तरीके से एक मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाती है, स्थापना करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा फूकी जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति की, तब उसको स्थापित किया जाता है कि अब इसमें भगवान का वास हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर हम गुरुजी को जब लाते हैं, और जो लोग भूल करते हैं वो सोचते हैं कि हम गुरुजी को फोटो लेकर आए हैं। गुरुजी का फोटो कभी नहीं बोलते, स्वरूप बोलते हैं, क्योंकि उसमें गुरुजी साक्षात विद्यमान होते हैं। और जब गुरुजी का स्वरूप किसी संगत के पास पहुंचता है, चाहे वो पॉकेट स्वरूप हो, चाहे वो बड़ा स्वरूप हो, किसी भी रूप में गुरुजी का स्वरूप जब आपके सामने आता है, तब गुरुजी की कृपा आप पर बरसनी शुरू हो जाती है। हम समझ नहीं पाते संगत जी कि कब क्या होगा और कैसे होगा। हमारे काम स्वतः ही बनने शुरू हो जाते हैं, उनकी कृपा हम पर बरसनी शुरू हो जाती है और हम उनसे जुड़ते चले जाते हैं। जो आज का सत्संग है वीरेंद्र अंकल जी का, वह स्वरूप की एक ऐसी छवि आपके सामने प्रस्तुत करेगा कि हमारी आंखों पर जो पट्टी पड़ी हुई है कि हम गुरु जी का मात्र फोटो समझकर बहुत से लोग संगत ले आती हैं और फिर निरादर कर कर उसे कभी पीपल के पेड़ पर, कभी कहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप सत्संग सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक स्वरूप आने से कैसे व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होता है, उसी पर आधारित आज का सत्संग है। सत्संग सुनने के लिए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर ले हैं। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चित्र से उपचार, और चित्र कहा गया है यहाँ पर, लेकिन है वो साक्षात स्वरूप के रूप में विद्यमान। आगे उसी का वर्णन करेंगे। मेरे ससुर सेवानिवृत्त होने के पश्चात हरिद्वार में रहने लगे थे। वह मधुमेह से पीड़ित थे और उनके मधु की मात्रा कभी सीमा में नहीं रहती थी। यद्यपि उनके हृदय की चिकित्सा हो चुकी थी, फिर भी रोग बना हुआ था। उनका एक गुर्दा भी काम नहीं कर रहा था। एक दिन फोन आया कि वह गंभीर अवस्था में चिकित्सालय में है। मेरी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। अगले फोन के पश्चात आशा बिल्कुल टूटने लगी। उनकी अवस्था और बिगड़ गई थी। मंगलवार का दिन था और हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते थे। हमारा विश्वास समाप्त होने लगा। मैंने एक पुराने भक्त को फोन किया तो वह बोले कि गुरुजी को सबका ज्ञान है। इससे हमें आश्वासन मिला और हम सो गए। गुरु कृपा से बृहस्पतिवार को गुरुजी का एक चित्र हमें मिला और अगले दिन ही हम हरिद्वार चले गए। चिकित्सालय में हमने स्थिति का अनुमान लगाया।
और मेरी पत्नी ने गुरुजी का एक चित्र अपने पिता को दे दिया। उन्होंने तुरंत उसे अपने मस्तिष्क से लगाया और अपनी कमीज की जेब में रख लिया। वह कभी भी गुरुजी के पास नहीं गए थे। तुरंत ही गुरुजी की सुगंध उस कक्ष में फैल गई और हम सबको आभास हुआ कि भौतिक दुनिया होते हुए भी वह अपने भक्तों के समीप होते हैं। हम लौट आए और एक सप्ताह बीतने वाला ही था कि चिकित्सक अब पक्षाघात का अनुमान लगा रहे थे। चमत्कारिक रूप से सीटी स्कैन भी स्पष्ट था। चिकित्सक अचंभे में थे और बृहस्पतिवार को उन्होंने निर्णय लिया कि उनको निकट देखरेख के लिए एक सप्ताह और वहां पर रखा जाएगा। उस समय तक कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, कुछ भी हो सकता था। अगले दिन प्रातः मैं अपने कार्यालय में था। मेरी पत्नी ने फोन किया तो मेरे मन में पहला विचार आया कि बुजुर्गवार लुढ़क गए। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और अपनी पत्नी की बात सुन भी नहीं पाया था। मेरी पत्नी ने दोबारा कहा कि वह चिकित्सालय से घर आ गए हैं। वह रो रही थी और गुरुजी को बार बार अपना धन्यवाद प्रकट कर रही। शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि उसके पिता की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। जब मेरे ससुर गुरुजी के दर्शन करने आए तो उन्होंने गुरुजी को बहुत धन्यवाद दिया और गुरुजी ने उनको एक भेंट और दी। उनकी पत्नी यानी मेरी सास को गठिए की परेशानी थी। वह गठिया की रोगी थी। वह अपने पति के साथ गुरुजी के पास पहली बार आई थी। जब वह वापस हरिद्वार गईं, तो उन्हें आभास हुआ कि वह बिना हाथ में दर्द हुए अपने पोते के लिए स्वेटर बुन सकती थी। यह महिला जिन्होंने अपनी समस्या के लिए कभी गुरुजी से कोई विनती नहीं की, रोग से मुक्त हो गई थी। गुरुजी की ऐसी दया होती है। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आज का। और संगत जी, जैसे कि मैं आपसे स्टार्टिंग में ही बोल रही कि बहुत से लोग गुरुजी का स्वरूप लाते हैं और पीपल के पेड़ पर छोड़ आते हैं। अब पता नहीं उनके घर में कोई मानता है या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता जब वो गुरुजी से जुड़ते हैं। तो मेरी तो आप लोगों से हाथ जोड़कर एक हम्बल रिक्वेस्ट है संगत जी, अगर आप गुरुजी के स्वरूप को लाते हैं तो उसका अनादर मत कीजिए, क्योंकि वो एक फोटो मात्र नहीं, खुद साक्षात गुरुजी है। और अब तो गुरुजी सीमाओं से भी बाहर है। पहले तो वो शारीरिक चोले में बंधे हुए थे, एक सीमाओं में बंधे हुए थे, लेकिन अब तो उनके पास कोई सीमा नहीं है, वो किसी सीमा में नहीं बंधे। तो अब तो वह हर संगत के पास कहीं भी पहुंच जाते हैं। उनकी फ्रेगनेंस आप महसूस करते हैं। और जो संगत के घर में गुरुजी को नहीं मानते, अगर मान लीजिए संगत जी, अगर आपकी एक ही व्यक्ति की आस्था गुरुजी से जुड़ी है तो आप बड़ा स्वरूप मत लाइए, मीडियम स्वरूप भी मत लाइए, पॉकेट स्वरूप ले आइए। बेशक कहीं से आपको मिल जाता है बड़े मंदिर से, तो पॉकेट स्वरूप ले लीजिए, लॉकेट स्वरूप ले लीजिए, ब्रेसलेट स्वरूप होता है गुरुजी का, वो ले लीजिए। उससे सिर्फ आपकी एक व्यक्ति की आस्था जुड़ी रहेगी और आपको घर में कोई परेशान भी नहीं करेगा, जिसके कारण आपको गुरुजी का अनादर भी नहीं करना पड़ेगा। आप साक्षात गुरुजी को अपने घर ला रहे हैं और फिर थोड़े से समय के बाद उनको कहीं भी रखा रहे हैं तो बड़ा अनादर होता है। संगत जी, ऐसा ना कीजिए। अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग को कोई घर का सदस्य उल्टा सीधा बोल दे तो क्या बुजुर्ग गुस्सा होकर आपको बुरा भला बोलकर क्या वो घर से बाहर चले जाते हैं? नहीं। आप कितना ही बुरा कर लीजिए, कितना ही उनको अपशब्द बोल लीजिए, लेकिन माता पिता आपकी रक्षा करते हैं, आपको दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। वैसे ही हमारे गुरुजी हैं, साक्षात शिव हैं। वो आपको अपशब्द भी अगर कोई बोल रहा है ना संगत जी, तो आप लेकर आए हो तो आप उसके भागी बनेंगे।
क्योंकि आपके द्वारा ही उनको शब्द अपशब्द कहे जा रहे हैं। तो संगत जी, मेरी तो आप लोगों से यही विनती है कि आप गुरु जी के स्वरूप को ला रहे हैं तो सबकी रजामंदी से लाइए, सबकी अनुमति से लाइए। अगर कोई नहीं मानता तो आप पॉकेट स्वरूप ले लीजिए। गुरु जी तो कहीं भी पहुंच सकते हैं संगत जी, वो स्वरूप की सीमाओं में नहीं बंधे संगत जी। जिन लोगों के पास स्वरूप भी नहीं होता और सिर्फ नाम मात्र से ही वो गुरुजी के ड्रीम दर्शन लेते हैं, क्योंकि गुरुजी ड्रीम दर्शन में दर्शन दे जाते हैं उनको तो पता ही नहीं होता कौन क्या होता है। मैं उसका जीता जागता एक उदाहरण हूँ। मैंने कभी गुरुजी को बहुत समय पहले देखा था 2014 में, और उसके बाद बात आई गई होगी, मैंने दोबारा कभी सर्च भी नहीं किया संगत जी। ना मुझे बड़े मंदिर के विषय में कुछ पता था, ना ही मैंने कभी सर्च किया, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था सही बताऊं तो संगत जी। लेकिन 2021 में मेरी लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि मेरे घर गुरुजी का स्वरूप आया और मैं आज उनसे इतना जुड़ गई हूं कि आपके सामने आकर एक चैनल बनाया गया है। मैं यहाँ पर गुरुजी का वर्णन कर रही हूँ, उनकी व्याख्या कर रही हूँ। व्याख्या क्या बोलूं संगत जी, मेरे तो शब्द ही नहीं है मुंह में। मैं जो बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ मुझे नहीं पता, वो खुद बुलवाते हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बोलने से पहले ही वो स्टॉप कर देते हैं। तो सब कुछ गुणगान करवाने वाले वही हैं, हम सिर्फ एक माध्यम। और संगत जी, स्वरूप का अनादर ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद सही बताऊं संगत जी, मैं खुद ये येलो चूल्हे में जो स्वरूप आप देख रहे हैं सेंटर में, तो ये स्वरूप तो मैं खुद पीपल के पेड़ से लेकर आई थी संगत जी। किसी ने रखा हुआ था हमारे यहाँ पीपल के पेड़ में मंदिर में, और मैं खुद उठाकर लेकर आई। मैंने क्लीन किया, आज रखा हुआ है यहाँ पर। और मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं जब शुरू में गुरुजी का स्वरूप लेकर आई थी तो मेरे घर में कौन क्या बोलेगा, लेकिन उनकी इतनी कृपा हुई कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लेकर जा रही हूँ। कहाँ रखना है आपको, कहाँ पर आप स्थापित होंगे, कौन आपके अगेंस्ट बोलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर आपने मुझे जोड़ा है ना तो आप ही अपने लिए स्थान चुनेंगे। और संगत जी, हालांकि ये मंदिर जो है मेरा अलग है, और ये बड़ा स्वरूप था, तो आप सभी जानते हैं कि हर कोई गुरुजी को नहीं जानता। 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे कि कौन है, क्या है, क्या नहीं है, क्यों मान रहे हो। तो हमें किसी दूसरे की बातों में नहीं आना, हमें सिर्फ अपना देखना है कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं और हम नहीं, हमें जोड़ा गया है। कब कौन से जन्म का पुण्य है हम नहीं जानते। और संगत जी, आज उन्होंने मुझे ये सद्बुद्धि दी कि मेरा स्वरूप कहाँ लगाना है, उन्होंने खुद मुझे इस चीज का करवाया। और आज आपके सामने यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं उनका वर्णन कर रही हूँ, उनके विषय में बता रही हूँ, उनका गुणगान कर रही हूँ। तो सब कुछ उनकी लीला है, और वो कब क्या कराएंगे नहीं जानते। आपके घर से स्वरूप का निरादर किया गया या वो वहां रहना ही नहीं चाहते, ये तो गुरु जी जानते हैं, क्योंकि उनकी लीला वही जाने। वो खुद समय, स्थान और दिन निश्चित करते हैं। मैंने कितनी बार मन बनाया कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊं, चाहते हुए भी, रेडी होकर भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे लिए क्या जरूरी है। मैं जा ही नहीं पा रही 2-3 महीने से, और मैं बड़ी परेशानी थी इस चीज को लेकर। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी गुरुजी का दिव्य आभा का, तो उसमें एक सत्संग आया जिसमें बताया गया कि 1 साल के बाद गुरुजी के साथ जुड़े थे अंकल। 1 साल पहले मिले थे गुरुजी को और 1 साल के बाद गुरुजी ने उनको फिर बुलाया था। एक अंकल का था सत्संग की वो 10 साल पहले गुरुजी से मिले थे और 10 साल के बाद गुरुजी ने उनको फिर तो बुलाया। तो जोड़ने का उनका समय होता है, वो क्या करेंगे हम नहीं जानते। तो इसलिए तभी तो गुरुजी कहा करते थे अपनी बुद्धि को वहां छोड़कर आओ जहां पर जोड़ा जूता घर में अपने जोड़े छोड़कर आते हो। तो वही है, लॉजिक नहीं लगाना आपको। हम कितना ही लॉजिक लगा लें उनके सामने सब फेल है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी
विकसित नहीं है और इतना कार्य भी नहीं कर सकती। और संगत जी क्या ही बोलूं मैं। और हाँ जी, आपसे संगत जी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे आप अभी शाम 5 बजे डेली मेरे चैनल पर, मेरा क्या है संगत जी, आप लोगों के द्वारा ही प्यार मिला, गुरु जी की कृपा से मिला चैनल का नाम गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आप डेली 5 बजे गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें मैं गुरु जी की पावन पुस्तक जो कि उन्होंने खुद कहकर लिखवाई थी, दिव्य आभा, उसके सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अभी 30 जुलाई से आपको सुबह 10:30 बजे मेरे चैनल, मेरा नहीं, गुरुजी के चैनल पर ही, गुरुजी 13 ब्लेसिंग चैनल पर ही आपको श्री शिव महापुराण के अध्याय का आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे। हम सब मिलकर पाठ करेंगे क्योंकि सावन का शुभारंभ होने वाला है। और हर हर महादेव, घर घर महादेव की गूंज हर घर में सुनाई देती है। तो ये तो मेरा अपना नारा है, मैं हमेशा बाबा से यही बोलती हूँ कि हर हर महादेव तो दुनिया बोलती है, लेकिन मैं बोलती हूँ बाबा घर घर महादेव का जाप हो, घर घर महादेव की कृपा हो, तो बात ही निराली है। क्योंकि देवों के देव महादेव हैं, भोलों के नाथ भोलेनाथ कहे जाते हैं। और आज मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।